खून में जिस तरह कहा गया कि शैतानी वसाविस खून में सरायत करते हैं, खून डोनेट करने पर ये वसाविस भी साथ मुंतकिल हो जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। खून के बहुत असरात होते हैं, इसीलिए खून की हिफाजत का शरई तौर पर बहुत ज़्यादा हुक्म दिया गया है। नसब की हिफाजत का हुक्म इस वजह से भी दिया गया है। तो अच्छा, इसके फिर ग़िज़ा के बड़े असरात होते हैं खून के ऊपर। जैसी ग़िज़ा को इस्तेमाल करेगा उससे जो ब्लड बनेगा उसके वैसे असरात ज़ाहिर होंगे। बिल्कुल। हराम ग़िज़ा से हराम ख़राब किस्म के असरात आएंगे, पाकीज़ा ग़िज़ा से पाकीज़ा असरात आएंगे। ठीक है। तो यकीनी सी बात है कि खून लेते हुए अब मालूम तो चलता नहीं किसका खून है, लेकिन वो असरअंदाज ज़रूर होता है। उस सूरत में फिर क्या करेंगे? मतलब वो तो मजबूरी की सूरत है। अब इसके ऊपर तो इत्तला को या तो अल्लाह के नबी को अल्लाह की अता सी हो, अल्लाह ताला खबरदार है, या कोई वली हो से बतरीक़ा करामत मालूम हो जाए। बाकी आम जैसे लोगों को क्या पता। खून मुंतकिल करने से क्या कहती है शरीयत? इस हवाले से कोई बात बताती है कि उसकी तमाम वो जो बीमारियां हैं वो तो मुंतकिल हो रही हैं, जिस्मानी रूहानी बीमारियां भी मुंतकिल हो रही हैं, आदत हैं, जिस तरह उसको झूठ बोलने की आदत है, तो क्या वो झूठ जिस झूठे का खून अगर किसी दूसरे में जाएगा तो क्या वो भी झूठ बोलने लग जाएगा? देखिए, इंतकाल खून का चूंकि साबिक़ा अज़मीना में तसव्वुर नहीं था, लिहाजा वहाँ से इस सूरत की तालीम शराब ऐनी तो मिलेगी नहीं। ठीक है। लेकिन ख़ानदानी असरात का मुंतकिल होना ये तो साबित, वो नसब जिस तरह आपने वो नसब का होता है कि वो यकीनी सी बात है उसमें भी ब्लड मुंतकिल हो रहा है। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा खून है। और तो आप देखें, दादा अगर जलाली है तो बच्चा भी जलाली, बाज़ों का पोते जलाली हो जाते हैं, बेटे जलाली हो जाते हैं। कहते हैं खून का असर कहीं ना कहीं जोश मारता है। कोई बखील है तो बुखल आता है, कोई फहाशी की तरफ माइल है तो फहाशी भी मुंतकिल होती है, यानी असरात खून में होते हैं। ठीक है, एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? तस्लीम भाई वसीम बात कर रहा हूँ गुजरात से। क्या हाल है? जी वसीम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल। जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जी आपका, माशाल्लाह बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब को भी, सबके लिए माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, मैंने ये पूछना था, हम कोई भी अगर कोई जगह खरीदते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका हम पहले बयाना देते हैं, ठीक है? ठीक है। अगर आगे वाले को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, अब वो कहते हैं कि मैंने जगह नहीं सेल करनी है आपको, उसको बयाना दिया हुआ है हमने, ठीक है? तो बयाना डबल वापस आ जाएगा आपके पास? हाँ जी, वापस आएगा। क्या वो हमारे लिए हक लाल सही है, यानी कि सही है कि गलत है वो? हाँ जी, ठीक है। एक कॉल हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन साहब और कहाँ से? तस्लीम भाई से ये इमरान शहजाद बात कर रहा हूँ कुवैत से। जी इमरान साहब। सब उलमा को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान भाई। और माजरत के साथ मेरे सवाल आज के मौजूद से रिलेटेड तो नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। आपने जिंदगी में कब मौका मिलेगा? आप कुवैत से हमारे साथ शामिल है। हाँ जी जी। मेरे सवाल ये है कि यहाँ पे हम जब जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं तो पहली जो अजान होती है वो जब जुमा का जोहर का टाइम या जुमा का टाइम शुरू होता है तो तब अजान होती है, और अजान होने के साथ ही फौरन बाद खुतबा शुरू हो जाता है। ठीक है। तो हम जो है वो सुन्नत किस टाइम पे पढ़ें जो नमाज जुमा से पहले पढ़नी चाहिए? ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि असर के वक्त यहाँ पे टाइम जो है वो अगर हम जो पाकिस्तान में जैसे नमाज पढ़ते हैं उस टाइम से पहले नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हमने जमात के साथ नमाज पढ़नी है तो हम यहाँ पे क्या करें? क्योंकि हमने सुना है यहाँ पे जो है मस्जिदों में शाफी मसलक, इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मसलक के तहत चलते हैं। ठीक है। तो हमें इस वक्त पे क्या करना चाहिए? मैं समझ गया, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? काशिफ बात कर रहा हूँ टाउनशिप लाहौर से। जी काशिफ साहब, क्या हाल है तस्लीम भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैंने ये पूछना था कि किबला शाह साहब को, सैयद फखरुद्दीन साहब को कब बुलवा रहे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह बहुत अनकरीब वो भी आएंगे इंशाअल्लाह, जरूर। और एक सवाल है, ये सवाल ये है कि कोई ऐसी हदीस है जिसमें शैतान का रूप बताया गया हो कि किस रूप में मिल सकता है शैतान? अच्छा चलें, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। खून बीवी शौहर को या शौहर बीवी को दे तो निकाह पर कोई असर पड़ सकता है? जी हाँ, ये अवाम में गलत एक बात मशहूर हो गई है कि शायद इससे खून के मिलाप की बिना पर वो आपस में भाई बहन बन जाएंगे, क्योंकि खूनी रिश्ता कायम हो गया तो फिर वो निकाह जब तक खून का मिलाप होगा नहीं उससे पहले तो खून दे ही नहीं सकते ना। जी हाँ, तो इसमें शरन कोई हरज नहीं है। शौहर बीवी को, बीवी शौहर को दे सकता है, और इस सूरत में खून के मिलाप से निकाह पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक। मुस्लिम गैर मुस्लिम को खून दे सकता है?
देखें, इंसानियत के नाते बिल्कुल अगर एक काफिर इस तरह हालत इस्तिरार में है तो मुसलमान इंसानियत के नाते उसकी इमदाद कर सकता है। हमारा मज़हब बहुत ही वसअत देता है इस मामले में। हम काफिर को हकीर या कमतर नहीं समझते हैं। इंसान होने की हैसियत से वो यकीनन एक एहतराम के काबिल है, इंसान होने की हैसियत से। ये अलग बात है कि कुफर की नजासत एक अलग मामला है। अब सवाल ये है कि क्या काफिर का खून मुसलमान ले सकता है कि नहीं। इसमें अगर जब तक मुसलमान का खून वो ले सकता हो तो मुसलमान का खून ले, लेकिन अगर हालत मजबूरी है तो फिर काफिर का खून लेने में शरन कोई हरज नहीं है और इससे उसके मजहब इस्लाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा बताएं? जी, बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ से। जी भाई। तस्लीम भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं अगर उम्रा करने जाता हूँ, मैंने एक उम्रा कर लिया है और मैं किसी के नाम का उम्रा या किसी की नियत करके उम्रा कर सकता हूँ? एक सवाल मेरा ये है। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है, मैं मौलाना अकमल साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं मौलाना साहब आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं छोटा भाई है मेरा, वो हाफिज है, ठीक है। तो मैंने उन्हें दर्से निज़ामी के लिए जामे शफिया लाहौर में जो है उन्हें एडमिशन करवाया है, ठीक है। मेरी और मेरे घर वालों की दिली ख्वाहिश है कि वो बुलंद पाए के आलिम बने। ठीक है, बिल्कुल। पहला भी एक सवाल ऐसे ही था, इसका जवाब इंशाल्लाह जरूर देंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज गोंदल इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। तस्लीम भाई जनाब कैसे हैं? हाजी साहब खैरियत से हैं? तस्लीम भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत खुशी हुई आपकी कॉल आई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बड़ी मोहब्बत, बड़ी नवाजिश। प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हो रहा है। बड़ी मोहब्बत, आज नात खान जो बुलाया ना, वो बड़े मेरे पसंदीदा नात खान बुलाए। माशाल्लाह, हमारे भी पसंदीदा है। जरा बात करा दे खालिद भाई से। जी जी बिल्कुल कीजिए। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब कैसे हैं? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र करम, आप सुनाए ठीक हैं? जी, वाले का एहसान। सर आपकी नाते तो सारी ही अच्छी हैं, लेकिन जब तक आप किसी प्रोग्राम में अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने तो ये ना पड़े तो प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। हाँ नहीं, हमें आपकी पसंद का भी ख्याल है और मैंने तो ये गवाह है और फेयर ही इनसे ये कह दिया था बिल्कुल कि ये नात जरूर पढ़नी है। जी इंशाल्लाह। वो आपकी पसंदीदा भी है और मेरी भी है, बल्कि पूरे हमारे पाकिस्तान की पसंदीदा नात है। बेशक बेशक तो बेशक। रिक्वेस्ट करना कि ये जरूर पढ़े। मुझे बहुत खुशी हुई हाजी साहब आपकी कॉल आई और हाजी नवाज गोंदल साहब नात के हवाले से एक बहुत ही मुतहर्रिक शख्सियत हैं। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी महफिल का इनेकाद और हमारे बड़े भाइयों जैसे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी टेलीफोन कॉल आई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। हम जो बात कर रहे थे आज़ा की डोनेशन जायज़ है? गुर्दे दे देना और आंखें दे देना, इस तरह। देखिए साबरी साहब, इसके अंदर बात यह है कि जवाज़ तो यकीनन है उस हद तक जिस हद तक किसी की जान की हिफाजत और उसकी बका का इन्हिसार होगा, ठीक है, उस हद तक जवाज़ है इसमें भी। लेकिन बहुत सारे उलमाए किराम ने इसके अदम जवाज़ पर भी कलाम किया है। ठीक। बात यह है कि जवाज़ और अदम जवाज़ का महल मुख्तलिफ हो जाता है। ठीक। जो लिखने वाला, कहने वाला उसको जायज़ कह रहा है, वो उसके कुछ और एस्पेक्ट्स को फोकस कर रहा होता है और जो उसके अदम जवाज़ की बात कर रहा होता है वो उसके कुछ मनफी पहलुओं को मरकूज़ करके बात कर रहे होते हैं। ठीक है। हकीकत यह है कि हमारे यहाँ जब किसी शय के जवाज़ की बात निकलती है तो फिर उसका मनफी इस्तेमाल शुरू हो जाता है। सही। ठीक। अब उसके मनफी इस्तेमाल की मनफी इस्तेमाल से मुराद मनफी इस्तेमाल से मुराद ये है, देखें अगर इसको मुतलकन जायज़ कह दिया जाए तो एक मनफी इस्तेमाल इसका ये हो सकता है कि इसकी ख़रीदो फरोख्त शुरू हो जाए। ठीक। हमारे मुल्क में जिस तरह गुर्बत है, महंगाई है, लोग बहुत मजबूर हैं हालात के हाथों, ठीक है, इसमें ये हो सकता है एक पहलू। दूसरा इसमें यह भी हो सकता है कि अगर ये आज़ा का मामला इतनी ओपननेस के साथ इसके जवाज़ की बात आ जाए तो हमारे मुल्क में जिस तरह बदअमनी है, कोई महफूज नहीं है, सही, तो जिसको ज़रूरत पेश आएगी वो उस अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है। जिस मुल्क के अंदर चंद सिक्कों की खातिर लोगों के गले काटे जा रहे हों तो वहाँ अपनी जान को बचाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करेंगे। सही। तो ये उस सूरत में जवाज़ तो जवाज़ इस सूरत में है कि जब किसी आदमी की जान और ज़िंदगी का इन्हिसार इस पर हो
तो ऐसी सूरत में आज़ा की पेवंदकारी, डोनेशन ये भी जायज़ होगी, लेकिन इसके लिए कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर कानून साजी इस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है, कि वो जवाज की हद तक रहे और मनफी असरात उसके बिल्कुल सही। अच्छा, मैं जो आप सवाल करना चाहता हूँ, जो उलमाए कराम इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं, उनकी राय है और उनकी राय का एहतराम हम भी करते हैं, आप भी यकीनन करते हैं। यकीनन और एक ये इल्मी इख्तिलाफ होना ये एक मस्बत अलामत है उम्मत में। वो जो एतराज़ करते हैं उनके एतराज़ की बुनियादी वजह ये दोनों चीज़ें नहीं हैं जो आपने जिक्र किया। उनकी बुनियादी वजह ये है कि वो चूँकि आप अपने जिस्म के खुद मालिक नहीं हैं, किसी भी जिस्म की, किसी चीज़ के, किसी उज़्व के खुद मालिक नहीं हैं, इसलिए आपको हक नहीं है, ये इस्तेहकाक ही हासिल नहीं है कि आप अपनी चीज़ किसी को दे दें। डोनेट करें, खा ज़िंदगी बचाने के लिए करें, खा बेच दें, किसी भी मजबूरी में करें, नहीं है। सही। देखें, बेचने की तो हर सूरत में हर कोई नफ़ी करता है, ठीक है। रही दूसरी बात मिल्कियत की, तो इसमें दो पहलू हैं। एक इसका एस्पेक्ट है सोचने का, मिल्कियत, दूसरा इसका एस्पेक्ट है मनफियत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो जवाज़ की बात करने वाले हैं वो उसकी मनफियत को फोकस करते हैं, ठीक। और ये जो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म और उसके आज़ा अता फरमाए हैं, इंसान बेशक इसका अमीन है, ठीक, मगर वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई हुदूद के अंदर रहते हुए इसका इस्तेमाल करने के लिए मजाज और मुख्तार बनाया गया है, ठीक है। तो लिहाजा जिन आज़ा का जहाँ इस्तेमाल मनफियत वाला होगा, ठीक है, तो और वसीतर मनफियत, और वसीतर मनफियत के लिए होगा, ठीक है। तो लिहाजा वहाँ इस मिल्कियत की बुनियाद पर उसकी अदम जवाज़ की तरफ जाने की बजाय उसकी मनफियत को सामने रखकर उसके जवाज़ की तरफ जाया जा रहा है। सही। नाज़रीन किराम, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं खालिद हसनैन खालिद, और मेरी भी फरमाइश थी इनसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, हमारे हाजी नवाज़ मुदल साहब की भी फरमाइश आ गई, तो अब तो ये कलाम अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। अपनी रहमत, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेठिकाना, बेठिकाना हूँ अज़ल से, बेठिकाना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। वाह। सूए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा, बुए दुनिया, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। हाँ, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। ख्वाहिशें ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं उधर जाने दे, अब जिधर मेरे मोहम्मद हैं उधर जाने दे। रोक रिज़वान, रोक रिज़वान ना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत
पर रोक रिज़वान ना मुज़फ़्फ़र को दरे जन्नत पर। ये मोहम्मद का है मंजूर नजर, जाने दे हाँ अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बहुत खूब, बहुत खूब।